वीडियो को रोक करके पहले इनाम वाला प्रश्न बनाइए। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 675 सेकंड में 750 मीटर नाव चलाता है और 7.5 मिनट में वापस लौटता है। वही दूरी को शांत जल में उसकी नाव चलाने की गति क्या होगी? वीडियो को रोक करके बनाइए। अब मैं इसे मिटाता हूँ। देखिए, आज हम लोग समय दूरी चाल का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पीछे हमने देखा था कि ट्रेन क्रॉस करती है तो कैसे हम लोग उसका टाइमिंग पता कर पाते हैं। आज यहाँ से बहुत सारे टाइप होंगे जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में अभी औसत चाल से जो रिलेटेड है वही आज बताने वाला हूँ। तो इस चैप्टर में भी जो फॉर्मूला यूज करेंगे एस इज इक्वल टू डी बटा में टी। अब एस अगर दिया हुआ है तो उसको बड़ा से छोटा में भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकता है, और दूरी किलोमीटर में या मीटर में भी देगा, तो जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से इसको बड़ा या छोटा में चेंज करेंगे। जैसे चाल अगर 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो ये बड़ा यूनिट है, और अगर छोटा यूनिट में चेंज करना हो तो बड़ा से छोटा बनाने के लिए 5/18 से इसमें गुना करते हैं, तो 18 से 2 बार में कटा, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब अगर छोटा से बड़ा बनाना हो तो यही 5/18 को उल्टा करके यानी कि 18/5 से गुना कर दीजिएगा इसमें, तो फिर से आपका बड़ा वाला में चेंज हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने पीछे बता चुका, अब उसको यहाँ पर नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब औसत चाल क्या है उसके बारे में आपको समझना है। औसत की बात कब आता है? जब आपका एक से ज़्यादा चाल दिया हुआ हो। सिंगल चाल है तो सिंगल चाल में औसत चाल भी वही रहता है, और पार्टिकुलर चाल भी बोला जाए तो वही रहेगा। तो जब प्रश्न को पार्ट वाइज बांट करके चलाया जाए, जैसे कोई अगर व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, उसको पार्ट करके अगर चले, जैसे 200 को पहले हाफ में अगर 100 किलोमीटर चला दिया जाए और सेकंड में 100 किलोमीटर चलता है, और 100 किलोमीटर दूरी को अगर 50 की गति से चल रहा है स्टार्टिंग में, फिर लास्ट का 100 किलोमीटर 40 की गति से अगर चलता हो, अब आपसे पूछेगा कि उसका ओवरऑल औसत चाल क्या है, यानी कि जो मेन जो एवरेज टाइप का है उसका चाल आप निकालें। एवरेज जो होगा उसका 40 और 50 के बीच में ही आने वाला है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आपको पता है यहाँ पर 100, 200 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम अभी पता नहीं है आपको। तो जब आपके पास में डिस्टेंस पता हो और स्पीड पता हो तो टाइम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, एस इज इक्वल टू डी बटा में टी। फर्स्ट का जो है आपका फर्स्ट पार्ट का स्पीड 50 से है और डिस्टेंस 100, तो टाइम आप निकालेंगे यहाँ से काट करके टी बराबर 2 घंटा। उसी तरह से सेकंड का भी निकाल लेंगे टाइम, तो जितना टाइम आएगा उतना नीचे जोड़ करके आपको भाग लगा देना होगा, वही आएगा एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले को भी यूज करके बनाते हैं, तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे। कारण क्या है कि फॉर्मूला एक फिक्स पैटर्न पर ही यूज होते हैं, जैसे बराबर बराबर अगर दूरी तय कर रहा है तभी आप फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। फॉर्मूला है औसत चाल का एक 2xy बटा में x प्लस y, और 3 अगर चाल दे दिया जाएगा तो उसका अलग से है 3xyz बटा में xy प्लस yz प्लस में zx। तो ये अलग अलग के लिए आपको सभी का अलग अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ऐसे। तो मैं इस फॉर्मूले के माध्यम से नहीं बनाऊंगा। करना क्या है आपको कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है प्रश्न में, तो डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो आपको स्पीड के माध्यम से टाइम निकाल लेना होगा। अगर स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, उस केस में क्या करेंगे कि डिस्टेंस अपना मन से आप मान सकते हैं, मानने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखिए इस टाइप का, इसका आप हेडिंग लगा लीजिएगा औसत चाल से संबंधित प्रश्न।
पहला है कि एक लड़का अपने साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 की गति से तय करता है। जैसे जैसे टाइप इसमें बढ़ते जाएगा, क्वेश्चन का जो लेवल है और अच्छे आने वाले हैं। अभी आपको औसत चाल से ही रिलेटेड सिर्फ प्रश्न यहाँ पे दिखेंगे टाइप 1 में। एक लड़का जो है डिस्टेंस तय कर रहा है पहले 10 किलोमीटर और चाल इसका दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। अब जब डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो, तो टाइम तो आप यहाँ से अब निकाल सकते हैं। उसके बाद बोला है कि फिर से वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सेकेंड कंडीशन में डिस्टेंस है 12 किलोमीटर और चाल दिया है इस बार 10 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा है आपसे कि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। अब अगर आप इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला लगाएंगे 2xy बट्टा में x प्लस वाई, तो फेल कर जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ उसको लगा करके भी। लेकिन जो ये मेन बेसिक है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस लिखिए और टोटल टाइम लिखिए, उससे आपका ये आंसर सही आएगा और इसी पर सभी को बनाना भी है। निकालना है आपको यहाँ से टाइम, तो टाइम आपको d बट्टा में s से मिलेगा। d रखिए 10 और स्पीड है 12, 10 बट्टा 12 ही रहने दीजिए t। सेकेंड वाले में टाइम निकालेंगे तो d 12 है और स्पीड 10 है। यहाँ पर अब जोड़ेंगे आप डिस्टेंस टोटल, तो 10 प्लस 12 बन जाएगा 22 किलोमीटर और टाइम को जोड़ लीजिए इधर साइड में, तो 10 बट्टा 12 प्लस में 12 बट्टा 10। इसको छोटा करके भी आप ले सकते हैं एलसीएम। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और यहाँ 5 दूनी 10। नीचे 6 5 का एलसीएम 30, 6 पचे 30 और 5 से 5 में गुना करेंगे 25 आएगा। 5 से 6 बार में 6 गुने 6 36, 41 बट्टा में 36 प्लस 25 जोड़िए तो 51 बट्टा में 30। अब 30 को आप ऊपर ले जाइए और काटने के बाद एवरेज स्पीड इसका आ जाएगा। यहाँ 51 बट्टा 30, 61 बट्टा 30 कीजिए और 30 ऊपर जाएगा तो बनेगा 22 गुने 30 बट्टा में 61। 30 दूनी 60, 11 लगभग, यानी कि 11 से कम इसका आंसर आएगा। 11 दशमलव समथिंग इसका एवरेज स्पीड है। बाकी अब सेकेंड नंबर देखिए, इसमें क्या किया मैंने, डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ था तो पहला टाइम निकाला। सेकेंड वाले जो चला था वहाँ से t2 निकाला, टाइम 2, और ये दोनों टाइम को जोड़ दिया क्योंकि टोटल टाइम नीचे होना चाहिए और टोटल डिस्टेंस ऊपर। तो डिस्टेंस तो पता है, एक बार में 10 किलोमीटर चला और सेकेंड टाइम में 12 किलोमीटर चला था। तो टाइम निकालना रहता है ज़्यादातर इस प्रश्न में जब एवरेज स्पीड निकालना हो। सेकेंड में डिस्टेंस सेम बोला गया है और दिया भी नहीं है, तो ऐसे केस में आप मान सकते हैं अपना मन से। एक बस A से B तक 60 की गति से जाता है और लौटकर B से A तक 40 की गति से। इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल पूछा गया है। तो जब बराबर डिस्टेंस हो तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला को भी लगा करके बना सकते हैं, लेकिन उस पर आपको आदत नहीं लगाना है। आप डिस्टेंस को मान करके चलिए कि A से B तक। अब डिस्टेंस मानना क्या है, तो चाल को देखते हुए मानेंगे। ऐसा मानिए कि 60 से और 40 से कट हो जाए, नहीं कटेगा तो बट्टा में आ जाएगा टाइम, तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होंगे। तो 60 और 40 का एलसीएम 120 लेकर के चलिए कि A से B तक डिस्टेंस 120 किलोमीटर रहा होगा, या 240 भी लेकर चल सकते हैं। तो एलसीएम सबसे छोटा लेकर के चलते हैं, इसलिए 120 लिया मैंने। अब 120 किलोमीटर को पहले 60 की गति से चल रहा है और इसी 120 को रिटर्निंग वाले केस में 40 की गति से चला गया है। तो अब आप टाइम निकाल सकते हैं कि जब जा रहा था तो 60 की गति से कितना घंटा टाइम यहाँ लगा, 60 दूनी 120, टी निकलेगा पहला कंडीशन में 2 घंटा। सेकंड कंडीशन में 40 की गति से 120 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ टाइम निकलेगा 120 बट्टा 40 बराबर में 3 घंटा। अब आप इसको मौखिक बना सकते हैं
टोटल डिस्टेंस बनेगा 120, 120 240, और टोटल टाइम 2 ऊपर में और 3 नीचे में, यानी 5 घंटा। तो काटने के बाद आएगा 5 चौके 20, 8 पचे 40, ये 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड रहा। फिर से एक बार देखिए क्या किया, अपना मन से आपको डिस्टेंस मानना होगा जब डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, नहीं तो उस फॉर्मूले से भी अगर आप बनाते तो 2xy करना होता है, यानी 2 इंटू एक्स का मतलब फर्स्ट स्पीड तो 60 और दूसरा स्पीड 40, और x प्लस वाई 60 प्लस 40 करते तो 100 होता। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 चौके 24, 24 दूनी 48 आता। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब डिस्टेंस सेम चला जा रहा है, और एग्जाम में अब जल्दी सेम डिस्टेंस वाला नहीं देता है, आपको अलग अलग डिस्टेंस करके ही पूछा जाएगा। इसलिए आपको तैयार रहना होगा कि डिस्टेंस नहीं है तो मान करके आपको बना लेना है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की गति से 1.1/4 घंटा तक चलता है। स्पीड दिया हुआ है और उसका टाइम भी दिया हुआ है। अब यहाँ दूरी नहीं पता है पहला कंडीशन में, जबकि आपको टोटल डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस होना जरूरी है और टोटल टाइम के लिए टाइम का होना जरूरी है। तो क्वेश्चन में या तो डिस्टेंस देगा या नहीं भी दे सकता है, फिर क्वेश्चन में टाइम देगा या नहीं भी दे सकता है। तो कुछ भी अगर गायब है डिस्टेंस या टाइम में से तो आपको निकालना होगा वहाँ से। तो इस प्रश्न में आपको डिस्टेंस पता करना है। तो 3rd नंबर में स्पीड पहला कंडीशन में 6 किलोमीटर पर आवर, और T1 टाइम लगा है, इसको सही आप कीजिएगा तो 4 गुने 1 4, और 1 जोड़िएगा तो 5/4 घंटा टाइम लगा है। यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, D1 इज इक्वल टू एस गुने टी। फॉर्मूला आपके पास है चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस अगर चाहिए तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, तो चाल गुने समय करेंगे, तो 6 गुने में 5/4 कर दीजिए। चाल है 6 और टाइम 5/4। अगर इसको छोटा करना चाहते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 15/2 किलोमीटर डिस्टेंस आपका आया। सेकेंड वाला बोल रहा है कि उसके बाद वह 1.2/3 आवर में 10 किलोमीटर चलता है। सेकेंड सिचुएशन में डिस्टेंस है दिया हुआ 10 किलोमीटर, तो D2 आप लिख दीजिए 10 किलोमीटर, और टाइम भी यहाँ पर मिल गया है, यानी T2 इज इक्वल टू, इसको सही फॉर्म में कीजिए तो 3 गुने 1 3 होगा, और 5 जोड़िएगा तो 5/3 घंटा। यहाँ पर डिस्टेंस भी आपको पता है और टाइम भी पता है। तो अब आप जोड़ दीजिए फॉर्मूला पर लगा करके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बट्टा में टोटल टाइम चाहिए। अब टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 करने से मिलेगा, तो आप साइड में भी कर सकते हैं इसको, 15/2 प्लस में D2 है 10, 10 जोड़ दीजिए, तो 15/2 का मतलब 7.5, और 10 जोड़िएगा तो 17.5 होगा टोटल डिस्टेंस, 17.5, और टाइम जोड़ दीजिए। टाइम पहला वाला में है 5/4 घंटा और यहाँ है 5/3, तो इसको भी आप साइड में ऐड कीजिएगा तो 5/4 प्लस में 5/3, 4 3 का एलसीएम 12। अब 4 से 3 बार में तो 5 गुने 3 15, प्लस 3 से 4 बार में 4 गुने 5 कीजिएगा तो 20, 20 और 15 35/12 आपका टाइम आ जाएगा। तो 35/12 करके डेसिमल वगैरह हटाइए, यहाँ से आपका आंसर एवरेज स्पीड का मिल जाएगा। अब 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, उसको टिक करके रखिए 4 नंबर को। देखिए 3 नंबर को जो आप रिवीजन करेंगे तो उस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके आप चीज़ों को कम लिखें। तो लिखते टाइम में आपको देखना है कि क्या आपको निकालना है। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में देख रहे हैं कि चाल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस वहाँ से मिल जाएगा। सेकेंड वाला में भी टाइम आपको दिख रहा है, तो टाइम की तो कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों टाइम को जोड़िएगा तो टोटल टाइम मिलने वाला है। फिर यहाँ पर दूरी दिया हुआ है सेकेंड वाला में, सिर्फ फर्स्ट वाले में से आपको डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस सीधा फॉर्मूले वगैरह भी नहीं लिखेंगे,
आप जब प्रैक्टिस किए हुए हैं तो d बराबर s गुने t होता है, तो सीधा 6 गुने 4 एकम 4 और 1 जोड़िएगा तो 5/4 काट करके यहाँ लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 15/2 1 किलोमीटर में फर्स्ट का डिस्टेंस आ गया। सेकेंड वाला जैसे ही दिख रहा है कि 10 किलोमीटर है, 10 यहीं जोड़ दीजिए तो एलसीएम लेने के बाद होगा यहाँ से। पॉइंट में लाने पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि लास्ट में आप काट सकते हैं इसको, इसलिए छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। तो 10 दूनी 20 और 15 35/2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मिल गया आपको टीडी, यानी टोटल डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। अब टोटल टाइम कैसे मिलेगा, तो दोनों टाइम को जोड़ने से मिलेगा। फर्स्ट वाले में टाइम लगा है 5/4 घंटा, सेकेंड वाला में टाइम है 3 गुने 1 3 और 2 जोड़िएगा तो 5/3 घंटा। ये टोटल टाइम निकाल रहा हूं मैं। नीचे 4 3 का एलसीएम 12, 4 से 3 बार में तो 3 5 15, 3 से 4 बार में 4 5 20। अब 20 और 15 जोड़िएगा तो 35/12। देखिए 35/2 और 35/12 ये आपका टाइम और डिस्टेंस मिल चुका। तो आप टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम कीजिएगा, इसका मतलब 35/2 बट्टा में 35/12। अब नीचे जो होता है ये वाला पार्ट ऊपर में उल्टा होकर के गुना कर देते हैं कैलकुलेशन करते टाइम में, तो आप इसको लिख सकते हैं 35/2 गुना में 12/35। ये नीचे वाला पार्ट गुना में केस आने पर उल्टा हो जाता है, यानी 35/12 को 12/35 लिख दिया। 35 से 35 कट जाएगा 2 से 6 बार में, तो आपका 6 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गया। अगर इसको पॉइंट में करते, इसको पॉइंट में करते तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता था। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करते टाइम में आपको टाइम बचाना है। 4 नंबर क्वेश्चन, अगर इसको टफ बनाना रहता तो डिस्टेंस कुछ यहाँ चेंज करता, लेकिन चेंज नहीं किया हुआ है। 160 किलोमीटर जा रहा है 64 की गति से और फिर से 160 किलोमीटर ही डिस्टेंस को 80 की गति से चलाया गया है। तो अगर वो फॉर्मूला 2xy वाला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर तो लग सकता है, कारण कि डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, इसलिए लगा देंगे हम लोग। उसके लिए क्या करना होगा, 2 × xy यानी 64 गुने में 80 और x + y करेंगे तो 64 + 80 जोड़ने पर 8 6 14 144 आ जाएगा। तो जहाँ पर आपको लगता है कि ये फॉर्मूला हमें याद है तो आप इसको भी यूज करके बराबर वाले डिस्टेंस अगर है तो बना सकते हैं। नहीं तो क्या करना होगा, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम निकालना है। यहाँ से भी आपको, यहाँ भी डिस्टेंस है और स्पीड है तो यहाँ से भी टाइम निकालना है। और डिस्टेंस तो टोटल मिल करके बन जाएगा 160 + 160 बराबर 320। और लिख भी दिया गया है क्वेश्चन में कि टोटल डिस्टेंस 320 है। अब टोटल टाइम ही तो आपको पता करना है यहाँ पर से, तो टाइम निकाल लीजिए। पहला वाले कंडीशन में क्या होगा, 160 है और चाल 64 है, ये निकलेगा आपका T1। काटिएगा इसको 8 से, तो 8 से 8 बार में, 8 से 20 बार में, 2 चौके 8, 5 चौके 20। काटते टाइम में अगर कुछ पता नहीं चलता है तो पहले छोटा छोटा अंक से काटिए। जैसे 8 से दिख रहा था कि 8 दूनी 16 कट जा रहा है, 8 से 64 भी कट जा रहा था, तो मैंने 8 से पहले काट दिया। उसके बाद अब 2 चौके 8 कटा और 4 5 20 कट गया है, तो T1 आया 5/2 घंटा। इसको 2.5 घंटा भी लिख सकते थे, लेकिन रखेंगे अभी 5/2 ही। सेकेंड वाला में टाइम कैसे मिलेगा, T2 निकालना है। यहाँ पर भी डिस्टेंस उतना ही है 160 किलोमीटर, लेकिन स्पीड है आपके पास 80। अब इसको 80 से 2 बार में काटने के बाद आ गया टाइम 2 घंटे। तो 5/2 घंटा और 2 घंटा नीचे वाले में, टोटल टाइम जोड़िएगा तो आ जाएगा 5/2 प्लस में 2, तो 5 और 4 9/2 आएगा। काटिएगा तो एवरेज स्पीड आपका मिलेगा 320 बट्टा में, यहाँ 9/2, 2 ऊपर जाता है, बाकी कटेगा तो काटिए, नहीं तो आपका बट्टा में ही आंसर आ जाएगा इसका। 5 नंबर देखिए खैर मैं कुछ नहीं रहा हूँ इसमें। एवरेज स्पीड के लिए सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना होगा कि औसत चाल के लिए फॉर्मूले होते हैं
कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बट्टा में टोटल टाइम। अगर टाइम टोटल दिया हुआ है तो टोटल टाइम लिख दीजिए, अलग अलग दिया हुआ है तो जोड़ करके लिख देना है। डिस्टेंस अगर टोटल दिया हुआ है तो लिख देना है आपको, नहीं तो अलग अलग पार्ट बाय पार्ट अगर चला रहा है किसी को तो सभी को जोड़ने के बाद डिस्टेंस आपको लिखना होगा। नहीं तो क्वेश्चन में अगर स्पीड दे देगा और टाइम दे देगा तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास एस बराबर डी बाई टी है। तीन में से अगर दो कोई मालूम हो तो तीसरा आप पता कर सकते हैं। तो स्पीड और टाइम देगा तो डिस्टेंस आपको निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए टी और डी, टी और डी देगा तो आपको टाइम चाहिए था तो यहाँ से टाइम सीधा मिल जाएगा, डी चाहिए डी भी मिल जाएगा। यानी कि ये तीन में से कोई दो रहेगा तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। तो 4 नंबर में वही था कि डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम हमको चाहिए तो टाइम निकाला यहाँ से। सेकेंड वाले में भी पार्ट में डिस्टेंस पता था, स्पीड भी दिया हुआ है, तो यहाँ से भी आप टाइम निकाले हैं। अब यहाँ लिख दिया है कि टोटल 320 किलोमीटर तय करने में औसत चाल क्या उसका रहा। तो T1 निकाला, T2 निकाला। T1 निकला था 2.5 घंटे यानी 5/2, और T2 निकला था 2 घंटा, जोड़ने के बाद आया 9/2 घंटा। अब डिस्टेंस 320 था, 320 में 9/2 से भाग लगाए तो 2 ऊपर जा कर के बन जाएगा 640 और 9 आपका नीचे रहेगा, यही एवरेज स्पीड। तो आप 1 से 2 लाइन में भी इसको बना सकते हैं इजीली रूप से। 5 नंबर में है अलग अलग कि एक ट्रेन प्रथम 20 मिनट तक 75 की चाल से, पुनः 25 मिनट तक 60 की चाल से और अंतिम 15 मिनट तक 40 की चाल से जाती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है। 3 पार्ट में अलग अलग है। आप डिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर बराबर डिस्टेंस कुछ ऐसा बोला नहीं गया है। तो मान करके चलिए कि 20 मिनट तक चला है अभी और यहाँ स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अब 2 चीज़ें यहाँ ध्यान रखना होगा, एक तो स्पीड बड़ा यूनिट में है और टाइम छोटा यूनिट भी नहीं है, मिनट में दिया हुआ है। सेकेंड वाला में टाइम बोल रहा है कि 25 मिनट तक रेलगाड़ी चली है और यहाँ स्पीड है 60 की स्पीड, और लास्ट में 15 मिनट और चली है ट्रेन, वहाँ पर स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब फॉर्मूला है आपके पास में क्या कि कुल दूरी पता करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितना चला, और टोटल समय भी आपको, तो टोटल समय तो मिल जाएगा कैसे, 20 मिनट और 25 45 और 15 60 मिनट टोटल वो चला है। तो मिनट को आप अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो टोटल टाइम तो यहाँ से यहाँ तक मिल गया 1 घंटे, सभी को टाइम को जोड़ा है। तो अब डिस्टेंस पता करना है, तो फर्स्ट वाले में डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस गुने टी, यहाँ पे भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सेकेंड डिस्टेंस यहाँ भी एस गुने टी लगाएंगे, यहाँ तीसरा डिस्टेंस निकालने के लिए एस गुने टी। एस पता है, टी भी पता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि चाल है बड़ा यूनिट में और टाइम है मिनट में, तो मिनट को चेंज कर देंगे आवर में। आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो साइड में ही करते हैं इधर। डी बराबर D1 बराबर 75 गुने 20/60, स्पीड गुने टाइम किया मैंने, स्पीड था बड़ा में और टाइम है मिनट में, इसको चेंज किया मैंने आवर में, तो 20 से कटेगा 3 बार में और 3 से 25 बार में, यानी D1 का मान आ गया 25 किलोमीटर। उसी तरह से D2 निकालेंगे इधर, तो D2 इज इक्वल टू स्पीड है 60 और टाइमिंग है 25 मिनट। मिनट को आवर में चेंज कीजिए, 60 से भाग दीजिएगा, 60 से 60 कट जाएगा, D2 बराबर भी 25 ही किलोमीटर आया है। D3 निकालिए, D3 के लिए भी चाल गुने समय, तो चाल है 40 और टाइम इस बार 15 मिनट है, तो 15/60 करेंगे, 15 से 4 बार में 60 कट गया, 4 से 10 बार में 40 कटेगा, तो D3 का मान 10 किलोमीटर। तो इस प्रश्न में मेन काम था डिस्टेंस निकालना
कि अलग अलग टाइम में कितना कितना डिस्टेंस तय किया है। तो पहले 25 चला था 20 मिनट में, उसके बाद फिर से 25 किलोमीटर चला 25 मिनट में, लास्ट में वो 15 मिनट में 10 किलोमीटर तय किया है। तो अब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा कैसे, 10 और 15 35, 35 और 25 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बन गया टोटल 60 किलोमीटर और टोटल टाइम है आपके पास 1 घंटा। तो यही आया एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर रहा। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो ज़रूरत है उतना ही सीधा काम करते जाइए। अगर एग्जाम में आपको बनाना हो तो कैसे आप कितना आप काम करेंगे वो मैं बताता हूँ, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 5 नंबर को आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे, आप देख रहे हैं कि 3 अलग अलग टाइम आपको दिया हुआ है। तो टोटल टाइम हो जाएगा 20, 25 और 15 जोड़ने के बाद में 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो टोटल टाइम तो 1 घंटा पता है, अब टोटल डिस्टेंस ही आपको पता करना रह गया। तो डिस्टेंस कैसे मिलता है, डी बराबर एस गुने टी है। तो एस भी पता है, टी भी, यहाँ भी एस है, टी है, यहाँ भी एस है और टी दिया हुआ है। तो सीधा मैं डायरेक्ट जो मुझे चाहिए डिस्टेंस, तो चाल और समय 20 मिनट है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। तो 20 में 60 से भाग दे दिया तो ये आवर में चेंज हो गया, 20 तिया 60 और ये 25 से कट जाएगा। तो पहला आपका 25 किलोमीटर डिस्टेंस मिल गया है। यहीं पे रहने देंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम जितना बचता है बचा सकते हैं रिवीजन करते टाइम में, यही सब चीज़ों पे आपको काम करना होगा। पुनः 25 मिनट 60 की चाल से, तो चाल तो 60 है और टाइम से गुना करना है, तो 25 मिनट दिया है, इस बार इसको आवर में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग दीजिएगा इसमें मिनट में, 60 से 60 कट किया, यहाँ पर भी 25 किलोमीटर डिस्टेंस। तो दोनों जगह डिस्टेंस पता चल गया है। लास्ट वाले का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इस बार चाल है 40 और टाइम है 15 मिनट, फिर से मिनट को आवर में चेंज कीजिए, 15 चौके 60, 4 से कटेगा 10 बार में। तो डिस्टेंस मिल गया आपका 25, 25, 50 और 10 60। ये मैंने राउंड कर दिया क्योंकि यही आपको ज़रूरत था। तो 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और टाइम 1 घंटा। तो 60 आप आंसर टिक कीजिए, लिखने की भी लास्ट में ज़रूरत आपको नहीं है। जब आंसर आ गया तो सीधा आंसर टिक करके आगे निकालिए। 6 नंबर में एक विमान ए से बी तक 400 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ा और 100 मीटर पर सेकेंड की चाल से वापस आया है। यानी जाते टाइम में भी वही डिस्टेंस, आते टाइम में भी वही डिस्टेंस है। तो आप या तो डिस्टेंस कुछ मान लीजिए, नहीं तो फॉर्मूला यहाँ पर भी 2xy बटा x प्लस वाई से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले किलोमीटर पर आवर में यहाँ है, यहाँ मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको चेंज करना होगा। तो S1 यानी स्पीड 1 है आपका 400 किलोमीटर पर आवर। S2 जो सेकेंड में दिया हुआ मीटर सेकेंड में, उसको चेंज कर देते हैं 18/5 से गुना करके, क्योंकि जब छोटा हो और उसे बड़ा बनाना हो तो बड़ा वाला यानी 18/5 से गुना हम लोग करते हैं, 5 से 20 बार में, और 18 गुने 20 कीजिएगा तो 360 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इसको इस पर बना लीजिए, नहीं तो आप डिस्टेंस कुछ ऐसा मानिए कि 400 से और 360 से भी कट जाता हो, यानी 400 और 360 का जो एलसीएम होगा वही आपको ले लेना है।